नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। हिंदू राष्ट्रीय जागरण समिति बीदर और सर्व हिंदू सकल संघ संस्थाओं की ओर से 8 दिसंबर को बीदर में होने वाले कार्यक्रम के संबंध में की गई प्रेस मीट। दलित रक्षण प्रचार समिति की ओर से प्रदेश अध्यक्ष की ओर से समिति के पदाधिकारियों की गई नियुक्ति। कर्नाटक नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ अपनी लड़ाई से समझौता नहीं करेगा, बोले गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर। कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ताओं ने विद्रोही यत्नाल के निष्कासन की मांग की, भगवा पार्टी के नेताओं के खिलाफ व्यक्त किया गया अपना गुस्सा। चक्रवात फैंगल का असर बेंगलुरु तक, 3 से 4 दिन बारिश संभव, एहतियाती कदम उठाने के लिए निगम आयुक्त का निर्देश। अब समाचार विस्तार से। हिंदू राष्ट्रीय जागरण समिति बीदर और सर्व हिंदू सकल संघ संस्थाओं की ओर से 8 दिसंबर को बीदर के साई स्कूल नेहरू स्टेडियम में हिंदू जागृति भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे माधवी लता, काजल हिंदुस्तानी, प्रमोद मुतालिक। इस संबंध में शनिवार 30 नवंबर को बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें 8 दिसंबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के संबंध में बताया गया। सनातन हिंदू मंदिरों और मंदिरों की हुंडी का पैसा केवल हिंदू समुदाय में उपयोग किया जाना चाहिए। किसानों, महिलाओं, संगठनों और सरकारी भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में शामिल करने का विरोध करे। वक्फ अधिनियम और वक्फ बोर्ड को समाप्त करे, जो कि हानिकारक है। हमारा देश जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम, समान कानून, समान नागरिक संहिता के तहत एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। दलित रक्षण प्रचार समिति की ओर से भीम मार्ग पर मार्च करते रणधीर पांडे, प्रदेश अध्यक्ष की ओर से समिति के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। इस अवसर पर श्रीमती समधना को महिला इकाई का अध्यक्ष, रफीक कुंडागुला को अल्पसंख्यक इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। दलित रक्षण प्रचार समिति के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश हलीखेड़ा को एक आदेश पत्र और एक शॉल और फूलों को एक गुलदस्ते के साथ उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जहां अन्याय होता है, उन्होंने कहा कि हमारी दलित रक्षण समिति गरीबों को और पिछड़े वर्गों के लिए हमेशा तैयार रहेगी। इस अवसर पर संजू कुमार उजानी, जिला अध्यक्ष संजू कुमार अल्लूरे, आयोजन सचिव राजू मुगनूर, तालुका अध्यक्ष हमनाबाद सचिव सचिन, सुनील, मारुति, दिलीप, अंबादास, प्रज्ञशील और अन्य शामिल रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश का कवरेज। पूर्व मंत्री और औराद बी के विधायक प्रभुवीर चौहान ने शनिवार को औराद बी टाउन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और वक्फ बोर्ड के नाम पर गरीबों, किसानों, मजदूरों, मठ मंदिरों की जमीनों को अवैध रूप से हड़पने की साजिश चला रही राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष राम शेट्टी पन्नाले, जिला महासचिव किरण पाटिल, रायता मोर्चा के जिला अध्यक्ष शिवराज अलमाजे, शिवाजी राव पाटिल, मुंगनाल धोंडीबा, नरोटे, श्रीनिवास खुबा, संतोष पोकलवार, केराबा पवार, संजू वाडिया, बसवराज हल्ले, मृत्युंजय अनीला, गुंडप्पा और अन्य उपस्थित रहे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ अपनी लड़ाई में कोई समझौता नहीं करेगी और नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। शनिवार को मंगलूर, बेलारे में पुलिस क्वार्टरों और बंदवाल, ट्रैफिक, सुब्रमण्यम और बेलारे पुलिस स्टेशनों के लिए नई इमारतों के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने पुलिस अधिकारियों से नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, यदि नशीली दवाओं के खतरे को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में नियंत्रित नहीं किया जाता है तो निरीक्षकों, उप पुलिस अधीक्षकों और आयुक्त को जवाबदेह ठहराया जाएगा। परमेश्वर ने कर्नाटक के ड्रग्स के खिलाफ युद्ध को दोहराया। इस बात पर प्रकाश डाला कि संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा सदस्यों ने शनिवार को एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान मैसूर में भगवा पार्टी के नेताओं के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त किया और विद्रोही नेता बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल को निष्कासित करने की मांग की। नेता, जिनमें बीसी पाटिल और एमपी रेणुकाचार्य समेत अधिकांश पूर्व मंत्री शामिल थे, एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। तभी कुछ पार्टी कार्यकर्ता खड़े हो गए और यत्नाल के खिलाफ नारे लगाने लगे और मांग की कि नेता उन्हें भी निष्कासित करे। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोगों के साथ सीधे संपर्क में है और उन्हें तब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब लोग उनसे सवाल करते हैं कि भाजपा इतनी कमजोर क्यों है। उनसे पूछते हैं कि भाजपा यत्नाल के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर पा रही है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां KG से लेकर PG तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड VTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोरनली, बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चक्रवात फेंगल के परिणाम स्वरूप बेंगलुरु में बारिश की संभावना है और सभी एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए। शहर में चक्रवात फेंगल के प्रभाव के मद्देनजर आज उन्होंने अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की और निर्देश दिया कि संबंधित जोन के सभी नियंत्रण कक्षों को सक्रिय रूप से काम करने के लिए कहा जाए। चक्रवात फेंगल के परिणाम स्वरूप शहर में 3 से 4 दिनों तक बारिश का अनुमान है और हवा भी तेज चलने की संभावना है। इसको लेकर पेड़ काटने वालों की सभी 28 टीमें तैयार रहें। उन्होंने निर्देश दिया कि पेड़ की टहनियां गिरने की शिकायत मिलने पर तुरंत जाकर हमें इसे साफ करना चाहिए। हम मिलकर उन लोगों का सामना करेंगे जो हमारे नेताओं और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे। हम हसन के स्वाभिमान सम्मेलन के विरुद्ध किसी के द्वारा लिखे गए गुमनाम पत्र में सहमत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम सम्मेलन को सफल बनाएंगे। मंत्री HK पाटिल ने कहा कि उन्होंने कहा कैबिनेट फेरबदल या विस्तार को लेकर पार्टी आलाकमान जो फैसला लेगा उसे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कनिष्ठ मंत्रियों को स्वीकार करना चाहिए। वह एक अनुभवी राजनेता है, सीएम के सलाहकार भी हैं। उन्होंने कहा मैं इस मामले पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम BS येडियुरप्पा के खिलाफ मामले की जांच नफरत की राजनीति नहीं है और 3 उपचुनाव की जीत बीजेपी के लिए चेहरे पर तमाचे की तरह है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बेबुनियादी आरोप लगाकर सीएम को कमजोर करने की कोशिश की।
नक्सली विक्रम गोंडा मुठभेड़ फर्जी नहीं है। जिले की प्रभारी मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मुठभेड़ फर्जी है। उडुपी शहर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुठभेड़ की न्यायिक जांच की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से भी चर्चा की जाएगी। पुलिस ने कानूनी दायरे में रहकर कार्यवाही की है। विक्रम गोंडा के खिलाफ कई मामले थे। नक्सलवाद को उखाड़ फेंकना होगा। उन्होंने कहा यह राज्य और केंद्र सरकार का रुख है। कॉम्बिंग के दौरान हुई मुठभेड़ विक्रम गौड़ा के पास हथियार भी थे। अगर विक्रम गौंडा ने गोली चलाने पर जवाबी कार्यवाही नहीं की होती तो पुलिसकर्मी की या जान को नुकसान हो सकता था। पक्ष विपक्ष में बहस हमेशा होती रहती है। सरकार ने कानूनी दायरे में रहकर काम किया है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को संदेह है उनके लिए हम दोबारा स्पष्टीकरण देने को तैयार हैं। प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र दिल्ली रवाना हो गए। पता चला है कि कल रात दिल्ली के लिए रवाना हुए विजेंद्र आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और उन्हें राज्य भाजपा के भीतर नवीनतम घटनाक्रम के बारे में जानकारी देंगे। एटनल और उनकी टीम पार्टी की अनुमति के बिना वक्फ नोटिस के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाकर पार्टी को धोखा दे रही है। इन पर तत्काल अंकुश लगाने का अनुरोध किए जाने की संभावना है। जन जागरण अभियान के दौरान वे राज्य सरकार की विफलताओं के खिलाफ बोलने के बजाय हमारे परिवार की आलोचना कर रहे हैं और पार्टी के लिए शर्मिंदगी पैदा कर रहे हैं। यह सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए चारा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि वे वरिष्ठों से शिकायत करेंगे कि यत्नाल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। कुर्सी मजबूत करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हासन में बैठक कर रहे हैं। जेडीएस युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष निखिल कुमार स्वामी ने आलोचना की है कि कल ही पार्टी छोड़कर इस बात पर आपत्ति थी कि सम्मेलन व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया जा रहा है। आज जेपी नगर में अपने आवास के पास मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा वह राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए शक्ति प्रदर्शन सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन इस सम्मेलन के माध्यम से जेडीएस और भाजपा को कोई संदेश नहीं देना। उन्होंने हासन में सम्मेलन आयोजित करने से जेडीएस को झटका लगने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कोई भी जहां चाहे सम्मेलन कर सकता है, इससे झटका लगने का सवाल ही नहीं है। चुनाव अभी 3.5 साल दूर है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि यह सम्मेलन किस उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हिंदू राष्ट्रीय जागरण समिति बीदर और सर्व हिंदू सकल संघ संस्थाओं की ओर से 8 दिसंबर को बीदर में होने वाले कार्यक्रम के संबंध में की गई प्रेस मीट। दलित रक्षण प्रचार समिति की ओर से प्रदेश अध्यक्ष की ओर से समिति के पदाधिकारियों की गई नियुक्ति। कर्नाटक नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ उठाने के लिए निगम आयुक्त का नोटिस। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।